Hello everyone. Video is for class 6th, subject Sanskrit, lesson 7, Subhasitani. Subhashitani means good thoughts. ऐसे सुभाषित अच्छे वाक्य जो हमें हमारे जीवन में फॉलो करने चाहिए. Let's read and translate these good thoughts. हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणम् श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्. हस्तस्य भूषणं दानम मीन्स हमारे हाथ का आभूषण दान है. सत्यम कंठस्य भूषणम कंठ का आभूषण यानी कि गले का आभूषण सत्य है. श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम हमारे कर्ण यानी कि हमारे कान का आभूषण शास्त्र है यानी कि शास्त्रों का ज्ञान है. भूषणैः किम प्रयोजनम तो फिर जो दूसरे आभूषण हैं उसका क्या प्रयोजन, उसका क्या काम. इस सुभाषित में हमारे जीवन में दान, सत्यवचन और ज्ञान का महत्व बताया गया है कि अगर ये तीन है तो हमें गले के लिए, हाथ के लिए और कर्णों के हमारे कान के लिए और कोई आभूषण की ज़रूरत है ही नहीं. यानी कि जो मनुष्य है वो उसने कितने गहने पहरे हैं उसके ऊपर से उसको पहचाना नहीं जाता. मनुष्य अपने गुणों से पहचाना जाता है. नेक्स्ट इज काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेद काकपीकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः. यानी कि काकः मीन्स क्रो, कृष्ण यानी ब्लैक, जो कौवा होता है वो काला होता है. पीकः मीन्स कोयल, जो कक्कू होती है वो भी काली होती है. को भेद पीक काकयो हो दोनों में कोई भी भेद नहीं है. दोनों में क्या भेद है. वसंत समय प्राप्ते यानी कि वसंत ऋतु आने पर जो कौवा कौवा है और कोयल कोयल है. यानी कि इस सुभाषित में हमें ये समझाया गया है कि चाहे दोनों समान दिखने वाले आदमी कोई भी है पर्सन तो वो दिखने में समान है, लेकिन जब सही समय आता है तब मनुष्य की, सच्चे मनुष्य की पहचान हो ही जाती है. जैसे कौवा और कोयल दोनों काले हैं, कभी उसमें हमें भेद नहीं दिखता. ऐसा ही लगता है कि ये भी काला है और वो भी काला है, क्या फ़र्क है. लेकिन जब वसंत समय आता है, वसंत ऋतु आती है तो कोयल मीठा गाती है और जो कौवा गाता है वो किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता. तब जो है वो कोयल हमें मीठी लगती है और कौवा हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो इस वजह से कहा गया है कि जो मनुष्य है वो अपनी वाणी से ही सच्चा या अच्छा होता है. नेक्स्ट इज यथा चित्तम तथा वाचा तथा क्रिया. चित्ते वाण्यां क्रियायां च साधुनामेक रूपता. यथा चित्तम तथा वाचा यानी कि जैसा मन वैसी कथनी, यानी कि जो भी हमारे मन में है वही हमें बोलना है. यथा वाचा तथा क्रिया और जो भी हम बोलते हैं वही हमें अपने कर्म में रखना है, यानी कि वही हमें करना है. चित्ते वाण्याम क्रियायाम मन, वचन और कर्म में साधु नाम एक रूपता, जो सज्जन होते हैं वो एक समान होते हैं. यानी कि जो सज्जन होते हैं वो कभी ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन होते हैं कि बोलते एक हैं और करते दूसरा है.
बड़ी बड़ी जैसे बातें करते हैं, फिर उनसे कुछ काम नहीं होता। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, जो मन में होता है वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पे सज्जन लोगों का जो उनकी एक पहचान है वो बताई गई है। तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना है कि जो मन में है वही हमें बोलना है, और जो बोलते हैं वही हमें कार्य करना भी है। तो मन, वचन और कर्म में एक समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयते। सर्वयत्नेन पूजयेत, यानी कि जो माता है वो सर्व तीर्थ के समान है। हमारी जो माता है वो सर्व तीर्थों के समान है। हमारे जो पिता हैं वो सर्व देवों के समान है। मातरम पितरम तस्मात्, इसलिए माता और पिता की सर्व यत्नेन पूजयेत, किसी भी प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए यानी ये नहीं कि उनके सामने ऐसे उनकी पूजा करनी है, बट ये कि उनकी हमें जो बातें हैं वो कहना मानना है, उनको परेशान नहीं करना है। ऐसी जो हम करते हैं कार्य कि जिसको उनको तकलीफ ना हो, तो वो भी सर्व यत्नेन पूजयेत, किसी भी प्रकार से उनकी पूजा ही है। तो इस सुभाषित में हमारे जीवन में हमारे माता और पिता का महत्व क्या है वो बताया गया है। नेक्स्ट इज सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, यानी कि जो सुखार्थी यानी कि सुखी जीवन, यानी कि जिसको आरामदायी जीवन पसंद है, आलसी जो बोलते हैं ना हम, वो यहाँ पे सुख का मीनिंग क्या है, सुख की कामना करने वाले, ऐसे आरामदायी जीवन पसंद करने वाले आदमी त्यजेत विद्याम, वो विद्या का त्याग करते हैं। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है वो सुखों का त्याग करता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। तो सुखी जीवन की कामना करने वालों को कहाँ से विद्या, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ से। यहाँ पे हमारे जीवन में विद्या का महत्व बताया है कि अगर हम आलसी बनकर सोते रहेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो सोने वाला होता है वो सोता ही रहता है, और जिसको करना ही है तो वो सब सुखों का त्याग करके अपनी पढ़ाई, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न करता ही रहता है। तो ऐसा ही है कि एक आलसी होता है जिसको आरामदायी जीवन जीना है, उसको विद्या नहीं मिलेगी, और जिसको विद्या, ज्ञान चाहिए वो किसी न किसी प्रकार से विद्या को प्राप्त करता है, चाहे सभी सुखों को उसको त्यागना पड़े। ओके, तो यहाँ पे ये सुभाषित कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम फॉर ग्लोसरी। हस्तस्य ऑफ हैंड, भूषणम ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी, आभूषण। कंठस्य ऑफ नेक यानी कंठ का। श्रोत्रस्य ऑफ ईयर यानी कि कान का। प्रयोजनम मीन्स पर्पज, हेतु। पिकः मीन्स कक्कू। भेद मीन्स डिफरेंस। यथा मीन्स लाइक। वाचा मीन्स स्पीच। त्यजेत मीन्स लीव। कुतः मीन्स फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से। नाउ टाइम इज फॉर एक्सरसाइज। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। रिपीट आफ्टर मी। कंठस्य, श्रोत्रस्य, भूषणैः, प्रयोजनम, साधूनामेकरूपता।
क्वेश्चन 2 है रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग में ही आपको ये वर्ड्स एज इट इज कॉपी करने हैं। भूषणम, कृष्णः, सुखार्थिनः, सर्वतीर्थमयी, क्रियायाम। नाउ मैचिंग। हस्तस्य भूषणम, दानम मैच करना है। थर्ड है दानम। काकः, कृष्णः कौवा काला होता है। यथा चित्तम तथा वाचः, जैसा जैसी कथनी वैसी जैसा मन वैसी कथनी। श्रोत्रस्य भूषणम क्या है? कर्ण का आभूषण। यस, विद्याम। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। सुखार्थी त्यजेत, सुखार्थी क्या किस चीज का त्याग करता है? विद्याम। पुट टिक और रॉन्ग मार्क इन द बॉक्स। माला कंठस्य भूषणम, नो, सत्यम कंठस्य भूषणम था ना सुभाषित में, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बकः कृष्णः, हंसः कृष्णः, नो, बक और हंस नहीं, बट काकः कृष्णः, पीकः कृष्णः। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, यस। सर्वतीर्थमयी माता, यस, स्टेटमेंट इज राइट। यथा चित्तम तथा वाचा, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 7 फॉर्म द वर्ड्स फॉलोइंग द इलस्ट्रेशन। आपको ये जो वर्ड है उसका जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको फॉलो करके ऐसे ही दूसरे वर्ड लिखने हैं। हस्तः तो हस्तस्य यानी कि हस्तः यानी हाथ, और हस्तस्य यानी कि ऑफ द हैंड, हाथ का। कंठः कंठस्य, श्रोत्रम श्रोत्रस्य, पादः पादस्य, मुखम मुखस्य, नेत्रम नेत्रस्य। नाउ ब्लैंक्स। विद्यार्थी ब्लैंक त्यजेत सुखम या कष्टम, सुखम। विद्यार्थी सुखम त्यजेत, सुखार्थी पुस्तकम त्यजेत। क्रियाशीलः निन्द्राम त्यजेत, सज्जनः क्रोधम त्यजेत, मित्रम घृणाम त्यजेत। नाउ लास्ट। ऊपर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है जो वर्ड्स, हो उसके हिसाब से हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है। डैश यथा ब्लैंक तथा ब्लैंक, यानी कि होता है ना जैसी करनी वैसी भरनी, उस टाइप के यथा तथा का वो मीनिंग होता है। तो यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन वैसी वाचा। यथा अन्नम तथा मनः, जैसा अन्न वैसा मन। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल। So and also activity, collect or write subhashit having the similar or close meaning. On the truth or on behavior, तो ये सत्य या वर्तन के ऊपर आपको कुछ गुड थॉट्स यानी कि सुभाषित लिखने हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें या फिर इंग्लिश में। एंड सेकंड एक्टिविटी इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बर्ड यू लाइक एंड कलर इट। तो आपको जो भी बर्ड आपकी चॉइस का है उसको आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। आई होप दैट यू ऑल मे अंडरस्टैंड द लेसन वेल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।